नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। समकालीन लेखिकाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाली सुधा जुगरान की लिखी हुई कहानी आज सुनिए। शीर्षक है आने से उसके आए बाहर। सुधा जुगरान जी विगत 30 वर्षों से भी अधिक समय से लेखन में सक्रिय हैं। देश की प्रतिष्ठित विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके आलेख और रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रही हैं और हो रही हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूं सीमा सिंह। पावनी और रवीना सुबह की सैर पर थीं। बचपन की दोनों सहेलियां गप्पे मारती हुई निर्जन सड़क पर चली जा रही थीं। वे गप्पों में इतनी मशगूल थीं कि उन्हें हल्की बूंदाबांदी से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पावनी कह रही थी, यार आजकल घर में पिता पुत्र का द्वंद्व छिड़ा है। वो क्यों? रवीना ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। शुभम कहता है वो आएगा, लेकिन रमन को उससे सख्त नफरत है। पावनी रटाया सा बोली चली जा रही थी। रवीना ने बीच में टोका, पर वो कौन, ये भी बताएगी कि नहीं? मैंने कितनी बार कहा रमन से आने दो बच्चों की खुशी के लिए। आखिर कितना रहेगा हमारे पास, 10वीं में आ गया है, पर इन पतियों का तो भगवान ही मालिक है। हर वक्त हिटलरी हुक्म सुना देते हैं। पावनी के चेहरे पर इस समय युद्ध करने वाले भाव थे। इसी तिलमिलाहट में उसकी चाल तेज हो गई थी। ओफो, तू भी कोई कम नहीं। जब लड़ना होता है तो भीगी बिल्ली बन जाती है। सारी हेकड़ी मेरे सामने ही दिखाती है। अब इतनी तेज क्यों चल रही है? रमन तो 2 दिन से टूर पे गए हैं। अरे हाँ। पावनी पल भर थम गई। क्या करूं? शुभम की जिद है कि उसे एक पपी पालना है और रमन को तो कुत्तों से सख्त नफरत है। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। रमन को हर बात पर अपनी चलाने की आदत है। शुभम कितना अकेलापन महसूस करता है। बचपन में अपने लिए भाई बहन की जिद करता था। हमेशा पूछता था, मम्मी मेरे सभी दोस्तों के भाई बहन हैं, मेरा कोई भाई बहन क्यों नहीं है? सच कहती हूँ रवीना, कितना दिल दुखता था मेरा। पर रमन को तो एक ही बच्चा चाहिए था। किसी तरह भी तैयार नहीं हुए। अब शुभम बहुत दिनों से एक पप्पी पालने की जिद कर रहा है। ये कोई बड़ी भारी जिद है क्या? तू ही बता। पावनी ने रुककर अपनी निगाहें रवीना के चेहरे पर टिका दी। समस्या इतनी बड़ी भी नहीं है जिसके लिए तू इतनी परेशान हो रही है। तेरे लिए नहीं, मुझे पूछ। घर में रोने पीटने जैसा माहौल रहता है हर वक्त। इतनी टेंशन तो सीमा पर भी नहीं होती होगी कि दोनों तरफ बंदे अपने ही हों। रवीना की हंसी छूट गई। उसे हंसता देख पावनी उसे रोष से घूरने लगी। मैं तेरी मुश्किल समझ रही हूँ। किशोर उम्र के बच्चे अपनी जिद मनवाने के लिए किस कदर परेशान कर देते हैं। और पति तो इस ग्रह का प्राणी होता ही नहीं, वो एक तरह से पृथ्वी पर एलियन ही है। यार ये पति एलियन पहले से ही होते हैं या बाद में बन जाते हैं? पावनी झुंझला कर बोली। अरे नहीं भाई, पहले वे भी अपने मम्मी पापा के जिद्दी लाडले बच्चे होते हैं, शादी होते ही एलियन बन जाते हैं। रवीना के पति विश्लेषण पर पावनी की बेसाख्ता हंसी छूट गई। दोनों की मुक्त खिलखिलाहट के बीच एक मासूम सा क्रंदन गूंजा। पहले तो दोनों ने अनसुना कर दिया, लेकिन क्रंदन इतना करुण था कि दोनों सहेलियां उसके स्रोत को ढूंढने के लिए मजबूर हो गईं। वे धीरे धीरे आवाज़ की दिशा में सड़क के किनारे की तरफ बढ़ने लगीं। अरे ये देख पावनी, लगता है आज तेरी फरियाद पूरी होने का दिन है। क्या है? कहकर पावनी रवीना के पास पहुंची तो देखा कुत्ते का एक छोटा सा पिल्ला कूड़ेदान की ओट में छिपा भीग कर रो रहा था। अरे ये तो बहुत छोटा है। किस हृदयहीन ने इसे यहाँ छोड़ दिया बारिश में भीगने के लिए? दरअसल ये भीग नहीं रहा, भीगने का लुत्फ उठा रहा है और गाने गा रहा है। रवीना ने वस्तु स्थिति समझाई। चुप कर, हर समय मजाक के मूड में रहती है। एक तो घर में भी पिल्ले की टेंशन, ऊपर से दर्दनाक दृश्य। पावनी ने रवीना को डपटा। दर्दनाक दृश्य? ओहो, तो तू इसे हंसते खेलते दृश्य में बदल सकती है? रवीना बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं। पावनी रवीना का मंतव्य समझकर पीछे हट गई। ये सड़क का कुत्ता रमन जो थोड़ा बहुत मानेंगे भी तो इसका इतिहास भूगोल सुनकर मुझे और शुभम को भी सड़क पर खड़ा कर देंगे। अरे तो तुझे हरिश्चंद्र बनने को कौन कह रहा है? कह देना किसी फ्रेंड के घर से लाई है। रवीना ने राह सुझाई। तू तो ऐसा कह रही है जैसे ये बड़ा होगा ही नहीं, बड़ा होने पर इसकी सड़कीली लुक बाहर आ जाएगी। पावनी ने अपना शक जाहिर किया। गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। रवीना ने मुहावरा छोड़ा। ये मुहावरा बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा।
पावनी स्नेह व लालच से पिल्ले को निहार रही थी। उसकी आंखों के सामने शुभम का अकेलापन कौंध रहा था। पपी के लिए उसकी जिद आजकल उसका सिरदर्द बनी हुई है। पावनी जानती है एक बेजुबान पेट कैसे अकेले बच्चे को इमोशनल सपोर्ट दे सकता है, लेकिन ये बात रमन को समझानी मुश्किल थी। वो अपनी सोच में गुम थी कि रवीना ने राह सुझाई। तू मुहावरे को छोड़, जब तक ये बड़ा होगा तब तक तो घर में रच बस जाएगा, फिर रमन कुछ नहीं कर पाएंगे। बात तो तू ठीक कह रही है, पर ये इतना भीगा हुआ और गंदा है कि उठाकर कैसे ले जाएं? छाते के अंदर रखकर। रवीना ने छाता आगे किया और पिल्ले को उसके अंदर रखकर ढक दिया। यह आइडिया सही रहेगा। पावनी, सड़क के कुत्ते के साथ तुम्हें भी अधिक मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगा देना और खाना दे देना, बस पल जाएगा बेचारा गरीब। रवीना ने दार्शनिक अंदाज में कहा। इसके नखरे भी नहीं उठाने पड़ेंगे, इसलिए रमन को भी अधिक ऐतराज़ नहीं होगा। पिल्ले को लेकर दोनों घर की तरफ चल दी। रवीना का घर पहले पड़ता था और पावनी का बाद में। दुविधा और दुश्चिंता में घिरी पावनी घर पहुंच गई। घर जाकर पावनी ने गंदे पिल्ले को गर्म पानी से नहलाया, दूध पीने को दिया और हीटर ऑन कर दिया। भूखा पिल्ला चपर चपर दूध पीने लगा। पेट भर गया, बाल भी सूख गए। शुभम अभी स्कूल से नहीं आया था, लेकिन नन्हा पिल्ला अपनी बाल सुलभ चपलता पर उतर आया था। कभी पर्दे से खेलने लगता तो कभी शुभम के जूतों के अंदर घुसने की कोशिश करता। कुछ नहीं तो कमरे में रखी फुटबॉल को ही लुढ़काने लगता। कभी पावनी की गोद में चढ़ जाता। आश्चर्यचकित पावनी को उससे हर पल स्नेह हो रहा था। 2 बजे शुभम स्कूल से आया। जैसे वो घर में घुसा, पपी को देखते खुशी से उछल गया। मम्मी, ये कहाँ से आया? कब आया? कहाँ से लाई? उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। वो सब बाद में बताऊंगी। पावनी स्नेह सिक्त निगाहों से शुभम के प्रसन्न चेहरे को देख रही थी। एक साधारण सा पपी भी अकेले बच्चे के लिए कितना मायने रखता है। ये मेरे साथ खूब खेलेगा। लव यू मम्मी। मैं इसे अपने कमरे में सुलाऊंगा। मैं इसके सारे काम करूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। शुभम उसके गाल पर प्यार कर पपी को उठा अपने गाल से सटाता हुआ बोला। लेकिन पापा, इसे रखने तो देंगे ना? पावनी एकाएक चौंक गई। पपी के साथ की प्रसन्नता भरी व्यस्तता में ये बात तो भूल ही गई थी। उसे फिलहाल कोई उत्तर नहीं सूझा। अभी रमन को आने में 2 दिन बाकी थे। शुभम भी सब भूल कर पपी के साथ व्यस्त हो गया। मम्मी, इसका क्या नाम रखें? तू बता, क्या रखेगा? मेरे एक दोस्त के डॉबरमैन का नाम रैम्बो है, इसका नाम रैम्बो रख देते हैं। इतने पिद्दी से पपी का नाम रैम्बो सोचकर पावनी के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अगले 2 दिन बहुत व्यस्त और मज़ेदार बीते। शुभम को इतना खुश व भरा पूरा सा उसने कभी महसूस नहीं किया था। रवीना का फ़ोन आया। अरे यार, कहाँ व्यस्त है? 2 दिन से सैर पर भी नहीं। रैम्बो को घर पर अकेले छोड़कर कैसे आऊँ? पावनी ने अपनी मजबूरी जताई। ये रैम्बो कौन? रवीना ने चकरा कर पूछा। अरे तूने ही तो रैम्बो को घर लाने के लिए कहा था। पावनी ऐसे बोली जैसे रवीना को सब कुछ पता होना चाहिए था। अरे वो पिद्दी मरियल सा कुत्ता रैम्बो कब से बना? रवीना हंसते हुए बोली। पावनी को बुरा लगा। अब वो रैम्बो है। गंभीरता उसके स्वर में छलक रही थी। 2 दिन में बात यहाँ तक पहुँच गई कि वो मुझसे भी ज़्यादा प्रिय हो गया। हाँ, हो गया। अब टेंशन ये है कि कल रात रमन पहुँचने वाले हैं, पावनी बोली। हाँ तो क्या हुआ? तू बहुत बहादुर है, मुझे मालूम है। ये मोर्चा भी तू पार कर जाएगी। रवीना ने उसे उकसाया। तू भी ना मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा देती है। आखिर उस भयंकर तूफान का सामना तो मुझे ही करना है जो कल आने वाला है। कुछ नहीं होगा। तूने वो कहावत नहीं सुनी, हिम्मते मर्दा मददे खुदा? रवीना ने फिर उसे हिम्मत दिलाई। दूसरे दिन रविवार था। रात तक रमन आने वाले थे। शुभम रैम्बो से ऐसे खेल रहा था जैसे आखिरी बार खेल रहा हो। बेचैन सी इधर उधर घूमती पावनी रमन के आने के लिए जरा भी उत्साहित नहीं थी। रैम्बो कोई निर्जीव चीज़ तो था नहीं कि कहीं छुपा दें या फिर कूड़ेदान में फेंक दें। आखिर शाम आ गई और बीत भी गई। रात 9 बजे फ्लाइट लैंड कर जाती है। वो रैम्बो के लिए दूध ले आई। शुभम इसे जल्दी से दूध पिला और छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों के नीचे गत्ते के डिब्बे में सुलाकर दरवाज़ा बंद कर दे। लेकिन मम्मी, सुबह क्या होगा? सुबह की सुबह देखेंगे, वरना तो आते ही महाभारत कथा आरंभ हो जाएगी। रैम्बो कोई आदमी का बच्चा थोड़ी ना था जो किसी सांसारिक नियम से बंधा था। रैम्बो तो आजकल के बच्चों की ही तरह निशाचर था। आखिर नई पीढ़ी का जो था। दिन भर अलसाया रहता और रात होते एक्टिव हो जाता।
दूध पीकर तो वो और भी फुर्तीला और कुलाचे भर रहा था। तभी फ़ोन की घंटी बज गई। रमन का फ़ोन था। 15-20 मिनट में पहुंचने ही वाले थे। पावनी ने रैम्बो को जोर से डांट कर एक थप्पड़ लगा दिया। वो कूं कूं करता शुभम की गोद में बैठ गया। शुभम का दिल टूट गया। सोने के लिए बचपन में उसे भी एक थप्पड़ पड़ जाता था कभी कभी। उसने एक छोटा तौलिया गत्ते के डिब्बे में बिछा कर उसे रख दिया। मजबूरी में रैम्बो लटक गया और 5-10 मिनट में सो भी गया। शुभम ने डिब्बा सीढ़ी के नीचे रख कर दरवाज़ा बंद कर दिया। पावनी ने चैन की सांस ली। तभी डोरबेल बज गई। दरवाज़ा खोलते हुए पावनी आज कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा रही थी। रमन खुश हो गए। वाह क्या बात है, लगता है इस बार बहुत मिस किया मुझे, कहते हुए रमन अंदर आ गए। हमेशा ही करती हूँ, पावनी ने स्वर में मिश्री घोली, लेकिन आज घर की फिज़ा कुछ बदली बदली सी नज़र आ रही है। रमन इधर उधर देखते हुए बोले। शुभम जल्दी से अपने कमरे में जाकर पढ़ाई में उलझ गया और पावनी किचन में चली गई। रमन हक्के बक्के रह गए। रमन नहा धोकर चेंज करके आए तो पावनी और शुभम डाइनिंग टेबल पर बैठे उनका इंतज़ार कर रहे थे। आज आते ही खाना लगा दिया, क्या बात है? कोई बात नहीं, आप थक गए होंगे, खाना खाकर सो जाते हैं, पावनी हड़बड़ा कर बोली। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो। रमन ने अर्थपूर्ण मुस्कुराहट पावनी पर फेंकी। पावनी ने नज़रें इधर उधर कर लीं। जब तक खाना खाकर तीनों कमरे में नहीं आ गए, पावनी की सांसें अटकी ही रहीं। लेकिन अल सुबह शोरगुल ने पावनी की नींद तोड़ दी। उसने बगल में सोए रमन पर नज़र डाली, लेकिन ये क्या, रमन तो अपनी जगह से गायब थे। ओहो, फिर तो लगता है अभी तक विश्व में जितने भी भयंकर तूफान आए हैं उनमें से सबसे बड़ा वाला उनके घर आ गया। रवीना की बच्ची, ये सब तेरी पढ़ाई पट्टी है, तूने ही लालच दिया था मुझे। वो हिम्मत कर कमरे से बाहर आई। बाहर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। रमन दोनों हाथ कमर पर रखे प्रश्नवाचक नज़रों से सीढ़ी वाले बंद दरवाजे को घूर रहे थे। शुभम अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा बेबसी से कभी पापा और कभी बंद दरवाजे को देख रहा था, जिसके पीछे रैम्बो ने तूफान मचा रखा था। वो दरवाजे के नीचे अपने पंजे मार मार कर लगातार रो रहा था, जिससे काफ़ी सुरीला संगीत पैदा हो रहा था। ये तो किसी पिल्ले की आवाज़ है, क्या छत का दरवाज़ा खुला रह गया था? वे परिस्थितियों का सही आकलन करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। बाहर की आवाज़ सुनकर रैम्बो ने गजब की उछल कूद मचानी शुरू कर दी थी। आखिर शुभम से न रहा गया। क्या पापा, इतना नन्हा बच्चा छत पे कैसे चढ़ जाएगा? कहते हुए उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही रैम्बो कूं कूं का शोर मचाकर शुभम के पैरों को चाटने लगा। पावनी जल्दी से किचन में दूध लेने खिसक गई, लेकिन रमन की आंखें कपाल तक चढ़ गईं। कोई मुझे बताएगा ये पिल्ला कहाँ से आया? अब रमन को कुछ कुछ वस्तु स्थिति का सही ज्ञान होने लगा था। तब तक पावनी दूध रैम्बो के आगे रख चुपचाप सावधान की मुद्रा में खड़ी हो गई। भूखा रैम्बो दूध पीता बहुत ही प्यारा लग रहा था, पर एलियन का दिल भी कहीं पिघलता है। मैंने कुछ पूछा तुम दोनों से, कहाँ से आया ये? रमन एकाएक चिल्लाकर बोले। रवीना लाई, शुभम बहुत दिनों से जिद कर रहा था ना, इसलिए। पावनी के मुंह से झोंक में निकल गया। कहाँ से लाई? उसे पता है ना कि मैं कुत्ते बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। लेकिन शुभम को बहुत पसंद है और मुझे भी। घर में सिर्फ आप ही नहीं रहते। पावनी को रवीना की बात याद आ गई थी, तभी हिम्मत करके बोल गई। ये कुत्ते सिर्फ खेलने प्यार करने के लिए ही नहीं होते, गंदा भी करते हैं। इन्हें ट्रेंड भी करना पड़ता है, घुमाने भी ले जाना पड़ता है। मैं इसे घर में जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रमन ने नफरत से रैम्बो को देखा। हम दोनों मिलजुल कर लेंगे, पावनी और शुभम एक साथ बोले। बिल्कुल नहीं, कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। आज जब मैं ऑफिस से लौटूं तो मुझे ये पिल्ला घर में नज़र नहीं आना चाहिए। हिटलरी हुक्म सुनाकर रमन अबाउट टर्न हो गए। पिल्ला नहीं, रैम्बो है ये, शुभम बोला, लेकिन तब तक बाथरूम का दरवाज़ा एक धमाके के साथ बंद हो चुका था। अब शुभम ने रोआसी आंखों से उसकी तरफ देखा। मैं इसको स्कूल बैग में डालकर अपने साथ ले जाऊंगा, किसी पर भरोसा नहीं रहा मुझे। शुभम ने भी अपने कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। पावनी ने बारी बारी दोनों दरवाज़ों को शक की नज़र से निहारा और किचन में चली गई। घर में तूफान के आने से पहले का मरघट सन्नाटा सा छा गया था। उसके बाद जो कुछ हुआ इशारों में हुआ। शुभम स्कूल चला गया और रमन ऑफिस।
लेकिन रात को सब फिर एक दूसरे के सामने थे और रैम्बो बदस्तूर कुराचे भर रहा था। आज वो रमन के पैरों से खेलने की कोशिश में लगा था। शायद उसे भी दुनियादारी समझ में आ गई थी कि कौन सी सरकार सत्ता में है। रमन ने उसे पैरों से परे फेंक दिया। ये अभी तक यहीं है? ठीक है, मैं ही इससे अभी रवीना को वापस करके आता हूँ। रमन अपनी जगह से उठे। पापा का इरादा भांप शुभम ने रैम्बो के साथ अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। रमन पावनी को घूरते रह गए। अब रोज़ यही होने लगा। रैम्बो ने भी रमन को अपने खिलाफ देख विद्रोह का मोर्चा खोल दिया था। रमन रैम्बो को बाहर करने के लिए रोज़ नई नई तरकीब लड़ाते और रैम्बो कभी उनकी चप्पल के ऊपर पॉटी कर देता, कभी कारपेट पर सूसू, कभी उनके मोजे को उतर देता तो कभी एक जूता गायब कर देता। पावनी को रैम्बो और रमन के बीच शांति स्थापित करनी मुश्किल हो रही थी। माहौल गर्माता देख शुभम रैम्बो के साथ अपने कमरे में बंद हो जाता। ऐसे ही सी सौ खेलते दिन बीत रहे थे। कभी एक का पलड़ा भारी होता तो कभी दूसरे का। बड़े से बड़ा तूफान भी आखिर मंद पड़ जाता है। विद्रोह की ताकत कमज़ोर पड़ने लगती है। रमन अब गाहे बगाहे रैम्बो को अपने पैरों के साथ खेलने देते, अपना एक चप्पल जूता गायब होने पर ढूंढने को कहते। लेकिन जब वो उनके जूते चप्पल को टॉयलेट समझ लेता तब बीच बचाव करना मुश्किल हो जाता। लेकिन पावनी और शुभम फिर भी राहत महसूस कर रहे थे, क्योंकि रैम्बो को वापस करने की बात वो अब धीरे से कहते। दोनों ने सोचा चलो खतरा टल गया। लेकिन एक दिन शाम को रवीना दंदनाती हुई आई और पावनी पर फट पड़ी। यार तेरी मुझे फंसाने की आदत कब जाएगी? कॉलेज लाइफ से यही कर रही है। फ्रेंड का नाम लेने के लिए क्या मैं ही रह गई थी? अब क्या किया मैंने? पावनी आश्चर्य से बोली। रमन का फ़ोन आया था। रैम्बो के माँ बाप का अता पता पूछ रहे थे। क्या? पावनी बुरी तरह चौंक गई। वो तो सोच रही थी कि अब मसला सुलझ गया। मैंने कहा कि मेरी मौसी जी की फीमेल डॉगी का बच्चा है। माँ तो साधारण है, पिता का पता नहीं। बात पूरी होते होते रवीना अपनी हंसी न रोक पाई। पावनी भी हंसने लगी। दोनों सखियां बहुत दिनों बाद दिल खोल कर खिलखिला रही थीं। पता है, रमन हिदायत भी दे रहे थे कि मौसी जी को अपनी फीमेल डॉग ऐसे खुली नहीं छोड़नी चाहिए। हे भगवान, मतलब कि बंधन यहाँ भी फीमेल पर ही, मेल डॉग छुट्टा घूमता रहे कोई बात नहीं। पावनी हंसी रोकते हुए किसी तरह बोली। अरे क्या बात कही। रवीना ने पावनी से हाई फाइव किया। लेकिन इतना बड़ा झूठ आखिर कब तक छिपाएंगे? मैं तो सोच रही थी कि रमन अब भूल गए होंगे, पर तेरी बातों ने तो मुझे उलझा दिया। मैं भी यही सोच रही हूँ पावनी। सच बता दे, फिर रमन का जो भी फैसला हो। मैं रैम्बो को कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी बातें अंदर से सुनता शुभम अपने कमरे से बाहर आ गया, साथ ही उछलता कूदता रैम्बो भी। आजकल देखभाल से वो गोलू मोलू सा हो रहा था। रवीना ने झुककर उसे गोद में उठा लिया। ये तो बहुत प्यारा हो गया। रमन का दिल फिर भी नहीं पिघल रहा। यार सही में पति इस पृथ्वी पर एलियन ही होते हैं। हाँ, और अब ये एलियन सच जानकर किसी भी तरह रैम्बो को घर पे नहीं रहने देंगे। जब से ये आया था घर में जैसे बाहर आ गई थी। पावनी बेहद मायूसी से बोली। सुनकर शुभम की आंखें आंसुओं से भर गईं। तभी रैम्बो रवीना के हाथ से फिसल कर दरवाजे की तरफ भाग गया। दरवाजे पर रमन खड़े बहुत देर से उनकी बातें सुन रहे थे। अब कोई राज न रहा था। पावनी और रवीना सन्न खड़ी रह गईं। शुभम रैम्बो को उठाकर चेहरे पर अवज्ञा के भाव लिए अपने कमरे में चला गया, जिसे तीनों ने पढ़ लिया। रमन को देखकर हमेशा मजाक के मूड में रहने वाली रवीना आज बिना दुआ सलाम किए चुपचाप बाहर निकलकर वापस चली गई। रमन को बहुत अखरा। पल भर ठिठक कर वे बेडरूम में जाकर कपड़े बदल फ्रेश होकर आ गए। पावनी ने चाय नाश्ता टेबल पर रखा और अपनी चाय उठाकर जाने लगी तो रमन ने उसका हाथ पकड़कर वापस बिठा लिया। क्या बात है? पावनी झुंझलाकर बोली। मेरी बात तो सुनो। अब क्या सुनना है? तुम्हारा घर, तुम्हारा फैसला, तुम जो चाहो करो। तुम समझती क्यों नहीं? पिल्ला पालना कोई खिलौना रखना नहीं है। शुभम तो नादान है पर तुम तो समझदार हो। हाँ, मैं तो तब भी समझदार थी जब तुमने शुभम को बिना कारण अकेला रखा। अकेले बच्चे को साथ के लिए मैंने किलसते देखा है। उसके अनगिनत सवालों के जवाब दिए हैं मैंने। तुमसे तब भी एक अच्छा पपी पालने के लिए कहा, लेकिन तुम कभी नहीं माने। उतनी ही बार अपने अंदर छटपटाहट महसूस की है मैंने। इतने दिनों से हम सब तुम्हारे डर से झूठ बोल रहे हैं। आखिर क्यों? ऐसा क्या मांग लिया शुभम ने, और ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? कितना खुश है अकेला बच्चा उस नादान से पपी के साथ। आखिर सभी को अपना प्यार लुटाने के लिए कोई तो चाहिए।
पपी के साथ वो जिस तरह से भागता दौड़ता है, प्यार करता है, क्या इस उम्र का बच्चा माता पिता के साथ कर सकता है? पर तुम्हें क्या, घर तुम्हारा है, फैसले तुम्हारे हैं। मैं और शुभम तो तुम्हारे घर में रह रहे हैं ना। बोलते बोलते पावनी की आवाज़ भर्रा गई। रमन हतप्रभ देखते रह गए। तभी बाहर से रवीना की आवाज़ सुनाई दी। छलछलाई आंखें लिए पावनी बाहर चली गई। बाहर रवीना पावनी से कह रही थी, रैम्बो को दे दे पावनी, मैं उसके लिए किसी और से बात कर आई हूँ, वो लेने को तैयार हैं। पावनी रैम्बो को उठाकर ले आई, पीछे पीछे रुआंसा सा शुभम भी। तभी रमन भी बाहर आ गए। पावनी ने रैम्बो को रवीना की गोद में दिया। वो फिर से फिसल कर रमन की तरफ भाग गया। इस बार रमन ने उसे गोद में उठा लिया। तू अब कहीं नहीं जाएगा रैम्बो, मैं पृथ्वी पर एलियन बिल्कुल नहीं कहलाना चाहता, कहकर रमन रवीना की तरफ देखकर शरारत से मुस्कुराए। फिर पावनी के कंधों के इर्द गिर्द अपनी बाहें फैलाते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो पावनी, इस नज़रिए व इतनी गहराई से मैंने कभी सोचा ही नहीं। और हाँ, अब कभी मत कहना कि ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर भी तुम्हारा और इसके फैसले भी तुम्हारे। सुनहली धूप चटक गई एकाएक पावनी के चेहरे पर। खुशी से गमकता शुभम मम्मी पापा और रैम्बो से एक साथ लिपट गया। हुर्रे, ये हुई ना बात, एक फ़ोटो तो बनती है इस हैप्पी फैमिली की। रवीना ने अपना मोबाइल निकाला और एक फ़ोटो खींच दी। आज वास्तव में रैम्बो के आने से घर में बाहर आ गई थी। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी हुई एक मनभावन मनोरंजक कहानी, आने से उसके आए बाहर। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी लाइक करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।